हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप लोग के बीच एक नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। और वो वीडियो NCERT का सॉल्यूशन का है। जो पिछले वीडियो में हमने NCERT का एक्सरसाइज 5.2 का 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन हम उसमें किए थे, यानी 1 to 4 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम 5 के आगे यानी कंटिन्यू हम लोग करेंगे 5 से 5 से अब लास्ट तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पर डे एक वीडियो एक एक्सरसाइज आप लोग के बीच अपलोड करेंगे। आप लोग डेली बाय डेली उसको एक बार देख करके बनाइए, एक बार खुद से बनाइए, उसके बाद उसमें देखिए कि क्या गलती है क्या सही है, तब आप उसमें कुछ अच्छा स्कोर कर पाइए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, इसलिए ध्यान रहे सबसे ज़्यादा स्कोर आपका यही करने वाला है। अच्छा भी इसी से होगा और रिजल्ट आपका पुअर भी इसी से हो। अगर ये ठीक है तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। चलिए आते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी बाई में कॉस cx प्लस डी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। d बाई डी एक्स, यहाँ साइन ax प्लस बी, नीचे कॉस cx प्लस डी। u ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ। तो u बाई v पर इसको डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे और क्वेश्चन भी इसके पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। यहाँ v बाहर यानी cos cx प्लस डी बाहर, फिर d बाई डी एक्स, यहाँ u क्या है साइन ax प्लस b, फिर u बाहर यानी साइन ax प्लस b बाहर, d बाई डी एक्स कॉस cx प्लस डी, आपका ये हो जाएगा। नीचे क्या होगा v स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका कॉस cx प्लस डी, यहाँ साइन का हो जाएगा आपका, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ax प्लस बी, और फिर ax का क्या होगा, यहाँ चेन रूल यूज करना होगा। तो ax का हो जाएगा a और b कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। यहाँ साइन ax प्लस बी, फिर कॉस का होगा माइनस साइन cx प्लस डी, और cx का हो जाएगा c और d का हो जाएगा आपका 0 यानी c प्लस 0। अब यहाँ नीचे वाला इसको उतार देते हैं। नीचे वाले को क्या है कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ये हो गया आपका। अब यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका a कॉस ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी, और यहाँ माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी, और ये c भी यहाँ आ जाएगा तो c हो जाएगा यहाँ, और नीचे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ये हुआ आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नहीं, एंगल दोनों में अलग अलग हैं। वहाँ ax प्लस बी है, वहाँ cx प्लस डी है।
कॉमन कब होता, जब दोनों में रहता तब ना। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन 6 में है आपका cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। यहाँ इसको हम लोग u इंटू भी पर तोड़ेंगे, ये आपका u और ये क्या भी। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये आपका u हुआ, ये आपको v हो गया। अब u इंटू भी का क्या फॉर्मूला, कॉस यानी u बाहर, v का डेरिवेटिव और फिर आपका हो जाएगा v बाहर u का डेरिवेटिव। यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। अब साइन, तो यहाँ चेन रूल यूज करना होगा, एक स्टेप हम यहाँ बढ़ा देते हैं, d साइन x के पावर 5 होल पावर 2, नीचे साइन x के पावर 5 इंटू d साइन x के पावर 5 नीचे x के पावर 5 d x के पावर 5 बाई डी एक्स। यहाँ इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5, फिर कॉस d कॉस एक्स क्यूब, नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स क्यूब ये उतर गया, साइन ये क्या हो गया, आपको पहले भी बताए थे, जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये वेरिएबल हो गया और इसका पावर क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल का पावर जब कांस्टेंट होता है तो आपको हम बताए हैं कि x के पावर n वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो x के पावर n क्या रूल लिखे हुए थे हम, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x के पावर 5 और 2 माइनस 1, तो पावर यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइन है तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस और x के पावर 5 का होगा 5x के पावर 4। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर x के पावर 5, फिर कॉस का होगा माइनस साइन x क्यूब और x क्यूब का होगा 3x। यहाँ हो जाएगा अब कॉस एक्स क्यूब, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा यानी 2x के पावर 5 हो जाए, और ये 5x के पावर 4 लास्ट में हो गया, तो इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ 5x के पावर 4। अब यहाँ हो जाएगा माइनस और ये क्या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 और यहाँ साइन x क्यूब और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है, तो इसको भी आप पहले लिख दीजिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कितना बच्चा क्या करेगा, इधर देखिए साइन, ये साइन 2 गो और ये कहेगा एगो 3 गो हो गया, नहीं, ये दोनों आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए कि यहाँ एंगल x के पावर 5 है और यहाँ आपका एंगल x के पावर 3 है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, इसलिए आपको यहाँ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों ही अलग अलग ही रहेगा आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ 6 नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और पहले भी हम बता चुके हैं कि आंसर जब भी आपको लिखना होगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी उससे सिंपल नहीं होना चाहिए, लास्ट में तब जाके आपको यहाँ छोड़ना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे
x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स। अब चूंकि ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो इसको आप बाहर भेज सकते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब एक आप फॉर्मूला पढ़िए रूट एक्स बाई डी एक्स, पहले भी आपको बता चुके हैं डी रूट एक्स, यहाँ रूट में जो रहता है वही विदाउट रूट रहता है, तब ये रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ देखिएगा ये 2 आपका उतर गया, यहाँ डी रूट कॉट एक्स स्क्वायर, अब नीचे हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर और फिर डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और ये भी आपका कौन सा प्रोसेस कहला रहा है, ये भी आपका चेन रूल है, इसीलिए आपको हम बताए थे कि चेन रूल पे ध्यान देना है। और चेन रूल अगर दिक्कत है तो फिर यही नहीं आगे भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, और भी आगे आप जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे अगर आपका चेन रूल क्लियर नहीं है तो पहले चेन रूल क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन आप बनाइए, तब आपको समझ में भी आएगा और वहाँ जब शॉर्ट आप स्टेप लिखिएगा तो भी आपको समझ में आएगा। अब ये 2 रूट एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x। अब चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ हो गया आपका माइनस 2x कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ ध्यान दीजिए, इतना ही पे आप छोड़ दीजिएगा, नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि इससे भी ये सिंपल हो सकता है और आपको इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाना है। यहाँ देखिए -2x नीचे एक कॉस है तो इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा साइन में कन्वर्ट, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 2x नीचे लिखेंगे, यहाँ इस साइन एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे इसको कॉस एक्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर और रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा -2x ये साइन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक से एक है, चूँकि यहाँ देखिए यहाँ साइन क्या है एक, और इसको हटाएंगे रूट को तो पावर आपका हो जाएगा 1/2। अब इससे एगो चाहे ये समझ लीजिए x इंटू रूट 1/√x, तो एगो से एगो कैंसिल, यानी क्या रिजल्ट आएगा यहाँ और √x आ जाएगा, या आप रेशनलाइज करके भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अब साइन एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा रूट में और रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इससे क्या हुआ ये आपका जब बेस सेम तो पावर माइनस, तो इसका पावर कितना है समझ लीजिए 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा रूट में कन्वर्ट करेंगे, रूट हटाएंगे तो क्या होगा पावर 1/2, 1 - 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2, और फिर जब 1/2 हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग -2x बाई में साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर ये 2 रहता तो इसको हम साइन 2x लिख देते। अब यहाँ हम लोग
-2 √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ न लिख के हम √2 यहाँ लिखते हैं √2 और ये क्या साइन, तो √2 यहाँ भी हो गया, ये भी √2 में, तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं और ये लिख देंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा -2 √2 एक्स, नीचे हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट अंडर कितना साइन 2x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर। एट नंबर में क्वेश्चन है आपका कॉस और √x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा d/dx cos √x d cos √x d √x और d √x/dx। अब cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, यानी यहाँ हो जाएगा अब आपका माइनस साइन और √x/2 √x। और ऐसा नहीं कि √x से √x कटा दीजिएगा, गलती हो जाएगा आपका, इसलिए ध्यान रहे। चलिए अब ये 9 और 10 नंबर जो है क्वेश्चन आपका डिफरेंशियबिलिटी का, और डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप लोग 11th क्लास में रूल पढ़े होंगे, LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h f a बाई में क्या -h, और RHD का फॉर्मूला पढ़े होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई में प्लस h। और यही अगर LHD और RHD का वैल्यू सेम हो जाता है तब हम कहते हैं कि फंक्शन, यहाँ a पॉइंट क्या लिए हैं हम लोग, a लिए हैं, a पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो LHD और RHD का वैल्यू a पर अगर इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन x = a पर डिफरेंशिएबल है। अन्यथा अगर इक्वल नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल आपका नहीं होगा, इसलिए याद रखना है ये फॉर्मूला, और इसका आप लोग जब 11th क्लास में ये चीज़ पढ़े होंगे। फिर भी हम यहाँ लिख दिया आपको फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। fx = mod x - 1 x = 1 पर हम लोग को चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। LHD अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस h, a की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 1 f1 नीचे क्या -h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f। अब रूल का कह रहे इधर हम समझ लीजिए, रूल यहाँ f रूल कह रहा है कि इनपुट में से, ये इसको इनपुट पे आपको काम करना है, इनपुट -1
और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको मॉड करना है। यहाँ देखिए इनपुट के जगह इनपुट के रूप में 1 माइनस एच है, तो यहाँ हम लोग रूल क्या लिखेंगे, इनपुट यानी 1 माइनस एच माइनस 1, इनपुट माइनस 1, क्या यहाँ रूल क्या था, इनपुट, इनपुट पे आपको काम करना है, एक्स पे समझिएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप याद रखिए यहाँ रूल कह रहा है कि इनपुट माइनस 1, इनपुट माइनस 1 और जो रिजल्ट आएगा उसका आपको मॉड लेना है। यहाँ इनपुट क्या है 1 माइनस एच, तो इनपुट माइनस 1 और फिर ये जो रिजल्ट आया उसको हम क्या किए मॉड में लिख दिए मॉड, और यहाँ क्या है इनपुट के रूप में 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे हम लोग का लिखेंगे माइनस एच। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 और ये आपका 1 माइनस 1 0, इसका कहानी ही खत्म, 0 लिख देते हैं, ये माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ ये भी 1 से 1 क्या कैंसिल और माइनस एच मॉड लगा हुआ है तो प्लस एच माइनस 0 बाई में माइनस एच, यानी यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस एच, यानी कैंसिल होगा, क्या आ गया 1। अब जब तक हम लोग कब तक लिमिट नहीं रखते हैं, जब तक ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट नहीं जाता है, और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आप 11th क्लास में पढ़े थे, 7 गो फॉर्म था जिसमें 0 बाई 0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, तो ऐसे करके आपको 7 गो फॉर्म था। अगर जब तक वहाँ क्वेश्चन उस फॉर्म पे आएगा यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे आता है तब तक हम लोग लिमिट नहीं रखते, और जैसे ही हट जाएगा तो फिर हम लिमिट रख शुरू कर देंगे। h टेंस टू 0, अब यहाँ क्या आ गया माइनस 1, अब यहाँ रखेंगे चूंकि h तो है ही नहीं, तो इस केस में रिजल्ट क्या आ गया आपका माइनस 1, यानी LHD का वैल्यू आ गया आपका अब आइए हम लोग RHD पढ़ेंगे। RHD का फॉर्मूला हम अभी लिखे थे और RHD का वैल्यू निकालेंगे, और RHD पर भी वैल्यू अगर -1 आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है। क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी RHD का भी वैल्यू यहाँ -1 नहीं आने वाला है। चलिए अब देखते हैं RHD। तो RHD के लिए हम लोग रूल लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, f1 प्लस h माइनस f1 नीचे का हो जाएगा प्लस h। अब यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा रूल जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ, इनपुट में से एक माइनस, तो इनपुट 1 प्लस h अब -1 मॉड में, और यहाँ 1 माइनस 1 नीचे क्या h। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये 1 माइनस 1 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये h चूँकि मॉड है तो प्लस आएगा और ये तो 0 हो गया, तो ये छोड़ देते हैं नहीं लिखते हैं, और नीचे क्या h, अब ये h बाई h कट के क्या हो गया 1, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो गया 1। चूँकि यहाँ h है नहीं तो लिमिट रखना क्या है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट पर लिमिट काम आपका नहीं करता है, इसलिए यहाँ रिजल्ट का हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। उसमें आपका आया था -1, इसमें क्या आया +1, तो क्या लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें का है, उसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 5.3 में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका भी इस वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, ताकि आप लोग उसको लिख लें और याद कर लें, ताकि कल जब हम लोग एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ देखिए 10 में 2 क्वेश्चन हैं, एक बार x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है और एक बार x इक्वल टू 2 पर। एक क्वेश्चन हम बताते हैं 1 पर या 2 पर, आप वैसे ही बना सकते हैं। चलिए f(x) इक्वल टू यहाँ दिया है x, और ये आपका जो फंक्शन दिया है ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ 0 लेस देन x और लेस देन 3 ये रोल दिया है। अब यहाँ कह रहे कि x इक्वल टू 1 पर भी और x इक्वल टू 2 पर, यानी दोनों ही पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। दैट में समझिए तो इस 10 नंबर में 2 क्वेश्चन, एक बार आपको 1 पर काम करना है और एक बार आपको 2 पर काम करना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यानी x बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे। x इक्वल टू 1, f(x) क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा यहाँ समझ लिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन है क्या, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे f(x) इक्वल टू यहाँ दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(3.3), यानी ये 3.3। अब देखिए ये कौन कौन से इंटीजर के बीच में आता है, तो 3 और 4 के बीच में आता है, तो इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा 3। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन लिखे होंगे तो वहाँ लिखे होंगे कि द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू x और लेस देन x। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन आप लिस्ट वाला वैल्यू का है लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम नंबर लाइन का यूज करके आपको समझा देते हैं। 0 1 2 3 4, अब ये 3.3 की बात करता है, तो नंबर लाइन पे ये 3.3 यानी कि लगभग 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में यानी 3.3 यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेगा तो नंबर लाइन पे आप लेफ्ट से चलना शुरू करिए, और लेफ्ट से जब चलना शुरू करिएगा तो आपको इंटीजर में 0 भी मिला, 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, और 3.3 तक जा कर के आप रुक गए। अब यहाँ आप इस नंबर लाइन पे चल रहे हैं, यहाँ आके रुक गए। अब इसमें सबसे बड़ा इंटीजर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 3, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं 3। याद रहे आपको। अब इसको हम लिखने का तरीका अगर बदल देते, 3.3 को हम 4 - 0.7 भी लिख सकते थे, तब भी रिजल्ट हमारा क्या होगा? 3 होगा। दैट मीन्स यहाँ ये याद रखना है, यहाँ जो इंटीजर होता है यहाँ अगर माइनस होगा तो जो इंटीजर होगा उससे एगो कम रिजल्ट होता है। यहाँ 4 है तो 3 हुआ, 5 रहता तो 4 होता, 7 रहता तो 6 होता। एक हमेशा क्या होगा? रिजल्ट कम होता है। और यही अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस अगर होगा तो यहाँ जो इंटीजर होगा वही आपका रिजल्ट हो जाए। अब यही अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया f - h, अब यहाँ आपको a - h निकालना है, तो a - h का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो इंटीजर है उससे एगो कम, यानी इंटीजर क्या है? a, और इस केस में रिजल्ट आपका a - 1 होगा। और यही जब आपसे कहता है a + h निकालिए तो यहाँ आपका a + h होगा, और इन दिस केस यहाँ a का वैल्यू यहाँ a + h, यानी यहाँ रिजल्ट जो देगा वो क्या देगा? a देगा। जब यहाँ प्लस होगा और ये h क्या है? स्मॉल चेंजेज, स्मॉल वैल्यूज है, स्मॉल चेंजेज है, तो h का वैल्यू जब क्या होगा? यहाँ प्लस यानी इससे ज़्यादा होगा तो इस केस क्या होगा? a हो जाएगा। और माइनस जब होगा तो यहाँ जो इंटीजर होगा उससे एगो कम होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन आपको समझाते हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमको x इक्वल टू 1 पे काम करना है। पहला क्वेश्चन x इक्वल टू 1 पे LHD का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, यानी यहाँ a के जगह क्या हो गया? 1, तो 1 - h, f1 नीचे का होगा -h। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया आपका 1 - h। अभी आपको बताए थे कि यहाँ जो इंटीजर होगा उससे एगो कम, यानी यहाँ तो 1 है ये है और 1 से एगो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इन दिस केस क्या हो जाएगा? रिजल्ट 0।
और ये तो ऑलरेडी इंटीजर है तो यहाँ आपका 1 ही हो जाएगा, और ये क्या -h, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, ये -1/-h ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा। अब लिमिट अगर रखेंगे तो 1/0 का हो गया, ये नॉट 0/1, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब हम आते हैं RHS का वैल्यू निकालते हैं, RHS नहीं RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h माइनस f1 बाई में h। और अभी आपको बताया कि अगर प्लस होगा तो इस केस में रिजल्ट आपका क्या होगा, यहाँ 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या 0। लिमिट h टेंस टू 0 0/h। अब यहाँ अगर रखते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे चला जाएगा। तो यहाँ इसको पहले इवेल्युएट करिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कहा जाता है 0। अब ये कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स इस केस में क्या आ गया 0। यहाँ आ गया आपका नॉट डिफाइन, और यहाँ क्या आ गया 0। यहाँ डिफिनिटे नहीं है और यहाँ 0 हो गया, तो कभी इक्वल होगा LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब यहाँ देखिए जैसे हम x = 1 पे बनाए हैं वैसे ही आप x = 2, यानी बस 1 के जगह आपको रिप्लेस कर देना है 2, तो 2 - h f2 फिर -h, तो यहाँ f2 - h, तो 2 - h है तो 2 से एगो कम का होगा 1, यहाँ क्या आएगा आपका 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 1 - 2 आप माइनस वैसे करके आप बना लीजिएगा। चलिए अब हमको जो फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी आपको चाहिए, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को आपको याद रखना है। अभी आपको हम लिखवा देते हैं ताकि अगले वीडियो में आपको दिक्कत नहीं हो। अगले एक्सरसाइज जब आप पढ़िएगा इस वीडियो के माध्यम से तो उसमें आपको समस्या नहीं होगा, इसलिए कि ये फॉर्मूला आपके सामने रहेगा तो आपको समझ में आएगा। आपको बता देते हैं जैसे मल्टीपल एंगल आप फार्मूला पढ़े होंगे, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये सब आपको याद होना चाहिए। sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। दूसरा हो जाएगा 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का 2 फार्मूला, और दोनों ही आपको याद होना चाहिए। दूसरा cos 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 4 चारों आपको याद रखना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पहला हो गया, दूसरा cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपका चौथा फार्मूला हो गया। अब तीसरा tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब यही देखिए सेम टू सेम, अगर ये आपको तीनों याद है तो हाफ एंगल वाला जो आप पढ़िएगा यही देखिए sin 2 थीटा था, अब यहाँ थीटा अगर हो जाता 2 थीटा तो थीटा, 2 थीटा तो थीटा, मतलब आधा हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ थीटा है तो हो जाएगा θ/2 और cos θ/2। दूसरा आपका हो जाएगा 2 tan θ/2 बाई 1 + tan स्क्वायर θ/2। cos थीटा का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सॉरी θ/2 ना, θ/2, यहाँ भी θ/2, यहाँ भी 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2,
और चौथा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और तीसरा इसमें हो जाएगा tan थीटा का, तो 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये याद है तो हाफ एंगल बस वही चीज़ है, सेम टू सेम जो यहाँ फॉर्मूला लिखे वही यहाँ भी है। बस यहाँ देखिए 2 थीटा थीटा थीटा, तो यहाँ थीटा तो यहाँ हाफ हो गया, यहाँ भी हाफ हो गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब ज़्यादा नहीं, एक और 3 ठो और फार्मूला आपका है, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद रखना है ये फॉर्मूला। और अगले एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप प्रॉपर्टीज वाला पढ़े होंगे और सीबीएसई बोर्ड वाले अगर सोचे होंगे कि ये तो प्रॉपर्टीज नहीं आने वाला है, तो उसी का आपको अगले चैप्टर में जो डेरिवेटिव आप पढ़िएगा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का डेरिवेटिव, और इसका ज़रूरत उसमें पड़ेगा इनवर्स वाले का डेरिवेटिव, इसलिए ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद और कुछ याद रखना है आपको, और कुछ रूल है। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ आपको x इक्वल टू कुछ मानना पड़ेगा, और वो क्या मानना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मानना है। और वो क्या मानेंगे, तो ये रूल इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा x इक्वल टू a साइन थीटा या a कोस थीटा। अगर फॉर्मूला याद है तो नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन इसको याद रख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगर यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर में पहले यानी कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो यहाँ x इक्वल टू हम मानेंगे ए सेक थीटा या ए कोसिक थीटा, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो x इक्वल टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। लास्ट आपके लिए अगर a प्लस एक्स हो या अंडर रूट a माइनस एक्स हो, तो यहाँ आपको x इक्वल टू a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा भी आप मान करके बना सकते हैं। अब क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए अगर साइन थीटा रखेंगे a साइन थीटा तो a यहाँ भी हो जाएगा। जब इसके जगह हम मान लीजिए यहाँ रखते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह x के जगह a साइन थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर का हो जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट का हो जाएगा कॉस, तो रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर आ जाएगा तो फिर आराम से उसको डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, चाहे जो भी करना है उसके। तो इसलिए आपको ये रूल आपको याद रखना है, और रूल याद रखिएगा तो निश्चित है कि आपको अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट समय है, हम कहेंगे थोड़ा सा मेहनत करिए और जी जान लगा के मेहनत करिए, रिजल्ट आपका अभी भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।